हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पितृ अमावस्या आने वाली है और हम सबको पता है कि इस दिन का ख़ास महत्व इसलिए है क्योंकि जो लोग भूल जाते हैं ना तिथि, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको तिथि नहीं याद रहती है और हम भूल जाते हैं, या फिर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं और आपके माइंड से समटाइम ऐसा होता है कि आपका डेट जो है वो स्किप हो जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है, काम का प्रेशर अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं और उन्हें ही सब कुछ करना है तो माइंड से कभी कभी स्किप हो जाता है, आपके पास समय नहीं होता। तो पितृ अमावस्या इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड अ गोल्डन टाइम कि आप ऐसे समय में अगर आपसे तिथि भूल गए हैं आप या छूट गई है ना, तो आप इस दिन का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने पितरों को आप तर्पण कर सकते हैं। उस एक दिन अच्छे से दान पुण्य कर सकते हैं, आप उनके नाम का दिया जला सकते हैं और अपने पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं और पितृदोष से दूर रह सकते हैं। और सबसे खास बात पता है क्या, आप उसी दिन अगर एक दिन आप जैसे आपने पूरे 16 दिन नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं ना, पितृ अमावस्या को ही अगर आप तर्पण दे देते हैं, जल और काला तिल आप उनको समर्पित करते हैं और ब्राह्मण भोज कराते हैं, तो आपको उन 16 दिनों का फल उतना ही मिलता है। उसमें कोई फिर पितृदोष आपको नहीं रह जाता, आपके पितृ आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और उसके साथ साथ आपको क्या करना होता है पता है, आपने क्या करना है, जैसे आपने शाम की पूजा कर ली, उसके बाद आप एक दिया ले लें, बड़ा दिया लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अगर हर दिन दिया नहीं जला रहे हैं ना तो पितृ अमावस्या 14 ऐसे तो लग 13 को ही रहा है, लेकिन क्योंकि रात में लग रहा है तो हमारे यहाँ उदया तिथि के अनुसार हम हर कुछ मानते हैं ना। तो 14 तारीख को आप शाम को क्या करें, आप शाम को एक बड़ा दिया ले लें और इस तरह से उसमें 4 मतलब 2 दिया लगाएं और उसका 4 मुख करें, ठीक है। लेकिन 4 मुख आपको जलाना नहीं है, जलाना आपको एक ही दिया है, एक ही तरफ का मुख करके, और वो दिया आपको पता है कि दक्षिण दिशा की ओर आपको जलाना होता है, ठीक है। तो आप उसमें जो भी आप घी डालना चाहें घी ले लें, तिल का तेल डालना चाहें आप तिल का तेल ले लें, उसमें कोई वो नहीं है। दिया जला लें, सफ़ेद अगर फूल आपके पास हो फूल चढ़ा लें, धूप बत्ती जला लें, और आप मीठा कोई अगर हो आपके पास, सफ़ेद है ना, सफ़ेद मीठा चढ़ता है पितरों को, तो आप सफ़ेद जो है मीठा चढ़ा दें और आर्यमा का ध्यान करें। जो पितरों के जो देव होते हैं ना वो आर्यमा होते हैं, तो आप उनका ध्यान करें। और अगर आर्यमा प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे पितृ भी हमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और कोई पितृदोष लगने की गुंजाइश नहीं रहती है, ठीक है। तो जब आर्यमा पितरों के जो देव हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं तो पितृ हमारे हमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, ठीक है। और जो भूल चूक हो जाती है ना, जैसे आपके पास समय नहीं है, आपके दिमाग से बात निकल गई, या जिन लोगों को तिथि याद नहीं है, वो लोग ऐसे दिन अगर मन से श्रद्धा भाव से अपने पितरों को, ब्राह्मण को अच्छे से भोग लगाते हैं, उनका पैर धोते हैं, उनको टीका करते हैं और मन से खाना खिलाते हैं ना, तो उनको विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जब आप शाम को दिया जलाएं ना तो आप उनसे माफ़ी ज़रूर मांगें। इन 16 दिनों में जो भी आपसे गलती हुई हो, जो भी भूल चूक हुई हो, उनके उसके लिए है ना। तो आपके पितृ आपसे हमेशा खुश रहेंगे और आपको हमेशा आशीर्वाद ही देंगे। बस अगर आपने कभी दिया नहीं लगाया है तो पितृ अमावस्या को खास दिया जलाएंगे जैसे बताया गया है उस तरह से, और शाम की पूजा के बाद आपको दिया जलाना है, ठीक है। और नॉर्मल अब जो लोग एक दिया प्रतिदिन जलाते हैं वो तो वैसे ही जलाएंगे, ये खास दिया जो है वो सिर्फ वही लोग जलाएंगे जो तिथि नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उन्हें ये दिया जलाना होता है। बाकी आप जैसे दिया अगर प्रतिदिन कोई जला रहा है अपने पितरों के लिए तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे शाम की पूजा के बाद दिया जलाते हैं वैसे ही जलाना है। लेकिन जो लोग भूल गए हैं उन्हें क्या करना है, ज़मीन पे सबसे पहले आप पानी से उसको धो दें जहाँ आपको दिया जलाना है, मेन गेट पर, ठीक है। मेन गेट को अच्छे साफ पानी से धो लें, उस पर लाल रंग से स्वास्तिक बना लें। उसके बाद चौमुखी दिया आपको रखना है, लेकिन चारों दिया आपको नहीं जलाना है, एक दिया आपको जलाना है और पितरों से अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेनी है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। पितृ अमावस्या को ऐसे ही जाने ना दें, मौका ना गंवाएं, अपने पितरों के लिए ये एक ज़रूरी काम ज़रूर करें। आई होप आपको इससे विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में कोई पितृदोष नहीं रह जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपना सपोर्ट बनाते रहिएगा। धन्यवाद।